नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मचर्य यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य में इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखें। ब्रह्मचर्य की साधना केवल शारीरिक अनुशासन का नाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना इस साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे आप जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के क्या उपाय हैं और कैसे इन उपायों को अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ शारीरिक अनुशासन से नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारे अनुभवों को आकार देती हैं और हमारे मन की दिशा तय करती हैं। अगर हम इन इंद्रियों पर ध्यान नहीं देंगे तो ब्रह्मचर्य की साधना कठिन हो सकती है। आइए एक एक करके जानें कि कैसे इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। पहली इंद्रिय है आंखें। आंखें हमारे अनुभव की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय हैं। जब हम अश्लील चित्र या दृश्य देखते हैं तो ये हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि को शुद्ध और सकारात्मक रखें। अगर हम नकारात्मक या उत्तेजक दृश्य देखते हैं तो ये हमारी इच्छाओं को उत्तेजित कर सकते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य के उद्देश्यों के खिलाफ है। आंखों के नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले अश्लील या उत्तेजक सामग्री से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी नजरों को सकारात्मक और शुद्ध दृष्टिकोण पर केंद्रित करना चाहिए। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सकारात्मक विचारों में लिप्त रहें और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना करें। दूसरी इंद्रिय है कान। कानों के माध्यम से हम विभिन्न ध्वनियां सुनते हैं। यदि हम गंदी बातें सुनते हैं या अपशब्द सुनते हैं तो ये हमारी मानसिकता को प्रभावित कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य की साधना में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अपने कानों को नकारात्मक ध्वनियों से बचाने के लिए हमें केवल सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें सुननी चाहिए। गंदी बातें या अपशब्द सुनने से बचें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। भक्ति संगीत, प्रेरणादायक श्लोक और अच्छे विचार सुनना आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। तीसरी इंद्रिय है जीभ। जीभ के माध्यम से हम स्वाद का अनुभव करते हैं। कई बार हम अत्यधिक स्वादिष्ट और चटपटे खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो हमारी इच्छाओं को उत्तेजित कर सकते हैं। जीभ के नियंत्रण के लिए हमें संतुलित और सादा आहार अपनाना चाहिए। अत्यधिक मसालेदार या चटपटे खाद्य पदार्थों से परहेज करें, क्योंकि ये हमारी इच्छाओं को उत्तेजित कर सकते हैं। एक सादा और संतुलित आहार अपनाकर आप न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। चौथी इंद्रिय है त्वचा। त्वचा के संपर्क से हमें विभिन्न अनुभूति होती है। कभी कभी संवेदनशीलता के कारण हम अनुचित संवेग का अनुभव कर सकते हैं। त्वचा की संवेदनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए हमें ऐसे संवेदनाओं से बचना चाहिए जो हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी त्वचा को केवल उन अनुभवों से जोड़ें जो सकारात्मक हों। नियमित ध्यान और साधना से आप अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अब तक हमने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की है। इसके अलावा मानसिक अनुशासन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक अनुशासन से आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मानसिक अनुशासन प्राप्त करने के लिए नियमित ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है। ध्यान और साधना से आप अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं, जिससे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। आत्मविश्लेषण से आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय ढूंढ सकते हैं। सकारात्मक जीवन शैली भी ब्रह्मचर्य की साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक स्वस्थ जीवन शैली न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। ये सभी तत्व आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। स्वयं पर निगरानी भी इंद्रियों के नियंत्रण में सहायक होती है। अपनी दिनचर्या और व्यवहार पर ध्यान दें और उन कार्यों का मूल्यांकन करें जो आपकी इंद्रियों को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या का नियमित मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें
कि आपकी गतिविधियां आपकी ब्रह्मचर्य की साधना में बाधा उत्पन्न न करें। अपने कार्यों को सकारात्मक और अनुशासित रखें, जिससे आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें। पॉजिटिव इनपुट्स भी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक किताबें, प्रेरणादायक वीडियो और अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से आप मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव इनपुट से आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अपने आप को सकारात्मक वातावरण में रखें। यह सब आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। ध्यान और साधना ब्रह्मचर्य की साधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये अभ्यास आपकी मानसिक और आत्मिक स्थिति को सुधारने में सहायक होते हैं, जिससे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। ध्यान और साधना के माध्यम से आप अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। ये अभ्यास आपकी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे आप ब्रह्मचर्य की राह पर आसानी से चल सकते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण के लाभ। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के कई लाभ होते हैं। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, आपकी आत्म प्रेरणा को बढ़ाता है और आपके जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में सहायक होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जो आपकी ब्रह्मचर्य की साधना में सहायक होता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, आपकी आत्म प्रेरणा को बढ़ाता है और आपके जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, वही आपके जीवन को आकार देता है। इसीलिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना न केवल ब्रह्मचर्य के लिए, बल्कि एक सुखी और संतुलित जीवन के लिए भी आवश्यक है। आशा है कि आज की वीडियो से आपको ब्रह्मचर्य में इंद्रियों के नियंत्रण की महत्वता समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।